ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा कर्म योग की करामात के बारे में बता रहे हैं। हथकार डे, दिल यार डे। हाथों से कर्म करते जाओ, दिल से बाबा को याद करते जाओ। तो सच्चे कर्म योगी हम कैसे बने, वो आज बाबा समझा रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि जो भी कर्म हम करें बाबा की याद में हम करें। कभी कभी हम कर्म योगी बन भी जाते हैं, कभी कभी बाबा भूल जाता है। तो आज बाबा सच्चे कर्म योगी बनने की कुछ बातें हमारे ध्यान पे दिला रहे हैं। तो पहली बात बाबा याद दिला रहे हैं कि जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते चलेंगे उतना उतना हमारे से अच्छे कर्म होते जाएंगे। और कर्म करते बाबा याद रहेगा। कभी कभी हम मन मत के प्रभाव में आके कर्म करते हैं, तो कभी कभी पर मत के प्रभाव में कर्म होता है। तो उस समय पर सफलता भी नहीं मिलती और बाबा की याद भी भूल जाती है। तो जो भी कर्म करे हम बाबा की श्रीमत अनुसार करें। और श्रीमत कहाँ से मिलती है? तो श्रीमत हमें मिलती है बाबा की मुरलियों से। तो जितना जितना मुरली का मेरा गहन अध्ययन होगा उतने उतनी बाबा की श्रीमत को हम समझ पाएंगे और कर्म योगी बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा आज ध्यान पे दिला रहे हैं कि मुझे बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। जितना जितना हम देही अभिमानी बन करके कर्म करेंगे तो बाबा कहते वो कर्म मेरे श्रेष्ठ बन जाएंगे। उन कर्मों में आत्मा के सातों ही गुणों का हम अनुभव करते रहेंगे। तीसरी बात बाबा कहते कोई भी कर्म करे तो सुप्रीम कॉन्शियस बन करके करे। बाबा को अपने साथ रखे, बाबा को हर कर्म में जिम्मेवार बनाए, बाबा को हर कर्म करते उनको इनवाइट करे। तो फिर मेरे कर्म का जिम्मेवार बाबा हो जाएगा, फिर वो कर्म मेरा श्रेष्ठ बन जाएगा। चौथी बात बाबा याद दिला रहे हैं कि जो भी कर्म हम करते हैं वो निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। क्योंकि बाबा कहते थोड़ी भी अपेक्षाएं जब मेरी रहती है कि मुझे थोड़ा नाम मिल जाए, मान मिल जाए, कोई मेरी महिमा कर देवे, कोई मेरी थोड़ी केयर कर देवे, तो ये बाबा कहते सेल्फिश मोटिव हो जाएगा। तो जितना जितना निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा होती जाएगी उतना उतना बाबा कहते वो कर्म मेरे श्रेष्ठ हो जाएंगे। जीरो एक्सपेक्टेशन से वो कर्म हमें करने होंगे। चौथी बात बाबा बताते हैं कि सरेंडर होकर के वो कर्म करना है। जैसे हमारी यादगार भागवत में है, गोपियां टोटली टोटली श्री कृष्ण को सरेंडर थी। तो ऐसा सरेंडर जब हम भी बाबा के पर हो जाएंगे, अपने तन मन धन अपनी विशेषताओं के साथ संबंधों के साथ, तो फिर बाबा कहते हमारे हर कर्म से बाबा का साक्षात्कार होगा। कल भी अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही तो इशारा दिया ना कि हर बच्चे से बाबा के गुणों का, चरित्र का, कर्म का हमें साक्षात्कार कराना है।
तो ऐसी भगवान की सच्ची सच्ची गोपी बन करके, लवलीन होकर के जो कर्म होगा वो मेरा श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर बाबा कहते साक्षी दृष्टा भी बनना पड़ेगा। कई बार कोई कर्म में हम अपने आप को टू मच इन्वॉल्व कर देते हैं। जब कोई भी कर्म में टू मच इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो उस समय मुझे बार बार अपने आप को ड्रामा का पाठ पक्का कराना है। कर्म की फिलॉसफी मुझे याद दिलानी पड़ेगी। तब बाबा कहते हम कर्म से न्यारे प्यारे रह करके वो कर्म करेंगे, उसकी अफेक्ट में हम नहीं आएंगे। फिर बाबा कहते जो भी कर्म हम करें एक्यूरेट बन करके वो कर्म मुझे करना है। दादी जान की हमेशा कहती थी काम चलाओ काम नहीं करना है। एक्यूरेट कर्म जब हम करते हैं, सिस्टमैटिकली हमारा कर्म होता है, तब आत्मा सिद्धि और प्राप्तियों का अनुभव करती है। तो बार बार चेक करें कि अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण सिस्टम कल्चर मेरा कर्म हो रहा है या नहीं। फिर बाबा कहते अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म वो मेरा श्रेष्ठ बन जाएगा। थोड़ा भी अटैचमेंट कहाँ पर भी होगा कि चलो मैंने इतना अच्छा काम किया, कोई मेरी सेवा की महिमा कर देवे, कोई मेरा थोड़ा ख्याल कर देवे, कोई मेरी हॉस्पिटैलिटी कर देवे, तो ये सब बाबा कहते अनासक्त कर्म नहीं होगा। तो इसीलिए निर्मोही बनकर अनासक्त बनकर के जो कर्म करते हैं वो कर्म हमारे बाबा की याद में रहेंगे। फिर बाबा कहते निमित्त बन करके हर कर्म करना है। दादी प्रकाश मणि हमेशा 4 शब्दों को याद दिलाती थी कि पहले मुझे निमित्त बनना है, दूसरी स्टेज है निर्मल बनना है, निर्मल माना शुद्ध पवित्र, तीसरा है निर्माण हम्बल बनना है, और चौथी बात वो याद दिलाती थी नव निर्माण करना है। ये 3 बातें अगर जीवन में होगी तो चौथी बात नव निर्माण का कार्य जो बाबा ने हमें दिया है उसे हम अच्छी तरह से निभा पाएंगे। कराने वाला बाबा, मैं हूं निमित्त आत्मा। फिर बाबा कहते त्रिकालदर्शी की स्टेज से भी हम कर्म योगी बन पाएंगे। कई बार कोई ऐसा कर्म हम कर लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये नहीं किया होता तो अच्छा था, ये गलत हो गया। तो इससे अच्छी ये बात होगी कि कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच करके हम कर्म करेंगे तो वो कर्म मेरा श्रेष्ठ बाबा की याद में वो हो सकेगा। और एक लास्ट बात बाबा बताते हैं, जो भी कर्म करे अथक बन करके वो कर्म करना है। ड्यूटी समझ कर नहीं, मजबूरी समझ कर नहीं, परंतु जो कार्य प्यार से किया जाता है, भगवान दिल वाला है ना, वो देखता है कौन से मेरे बच्चे दिल से सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे दिल वाले बच्चे को बाबा बहुत प्यार करते हैं। तो फिर हम टायरलेस भी बन जाएंगे। ड्यूटी समझ कर करने से थकावट आ जाएगी। मजबूरी से किया हुआ कर्म भगवान तक नहीं पहुंचता। शोई नेचर वाला कर्म भगवान तक नहीं पहुंचता। तो जो भी कर्म करे हम दिल से करें, प्यार से करें, भगवान की सेवा समझ करके वो कर्म करे, तो उस कर्म में हम अथक बन जाएंगे। तो आज इन सब बातों के पर बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कर्म करेंगे वो कर्म मेरे श्रेष्ठ कर्म बन जाएंगे। तभी बाबा बार बार मुरलियों में हम बच्चों को याद दिलाते हैं ना, हथ कार डे दिल यार डे। हाथों से कर्म करते जाओ, दिल से बाबा को प्यार से याद करते जाओ। यही कर्म योगी की सच्ची सच्ची श्रेष्ठ अवस्था है। ओम शांति।